और अभी मैं रोटियां बना रही हूँ। क्या आपका भी बच्चों के कारण कभी लेट होता है? हाँ, तो थोड़ा डाउननेट है। क्या आपका भी कभी बच्चों के कारण थोड़ा बहुत लेट होता ही हो जाएगा, होता ही होगा गाइस। मेरे हस्बैंड इधर ही बैठे हुए हैं बाहर में, बस खाना बनाएंगे और फिर सब आराम से खाने के लिए बैठेंगे। तो आज आप सबने डिनर में क्या खाए कमेंट में बताइएगा, और मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है ये भी प्लीज बताइएगा गाइस। और ये मेरी लोई तैयार हो गई है। आज आज पता है गाइस, मेरे मोहल्ले में, मतलब जानते हैं, मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ 2 महीने पहले है ना, एक सामान लिया था। तो वो सामान में मैंने 80 रुपए मेरे पैसे हुए थे और 100 रुपए मैंने दिए थे। जब मैंने 100 रुपए दिए तो उनके पास 20 रुपए का चेंज नहीं था एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि आप बाद में ले लीजिएगा। ये करीब 4 महीने पहले की बात है। वो 20 रुपया उन्होंने कहा था कि अब बाद में ले लीजिएगा, बट मैंने कहा ठीक है चलिए बाद में ले लीजिएगा। आज पूरे 4 महीने के बाद वो दिखे मेरे को। तो मैंने कहा आपके 20 रुपए आपने दिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं भूल गया था, मेरे पास चेंज नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी भी चेंज नहीं है। आप 40 रुपए का जो मैंने सामान खरीदा था वो 40 रुपए का एक था, और वही सेम प्रोडक्ट उन्होंने लाया था। तो 40 रुपए का तो वो एक था ही। तो फिर उन्होंने कहा कि आप 20 रुपए दे दो, और 20 रुपए जो मेरे बचे हुए थे मेरे पास आपके, उसमें हम काट लेंगे, है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर उन्होंने कहा थोड़ी ना आपका पैसा लेके हम भाग जाते, 20 रुपए, 4 महीना हो गया, इसका मतलब क्या है हम पैसा लेके भाग जाएंगे? 20 रुपए से कोई राजा नहीं होता। उन्होंने ये कहा, चलो भाई बात उनकी सही है। तो मैंने उन्हें फिर कहा कि चलिए 20 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं, चलिए कोई बात नहीं। मैंने उनको कहा कि आपका 20 रुपए जो है, जो आप कह रहे हैं कि ये सामान आप 20 रुपए में ले लीजिए, 20 रुपए आपका कट जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि चलिए कोई बात नहीं, 20 रुपए कोई ज्यादा नहीं होता है, अभी मेरे पास चेंज नहीं है, आप 20 रुपए मेरे से बाद में ले लेना। ये प्रोडक्ट, ये जो सामान जो मैंने 40 रुपए में लिया और 20 रुपए जो बाकी था, तो 40 रुपए हो चुका है। तो मैंने उन्हें कहा आप 20 रुपए मेरे पास उधार छोड़ दो, और अब 20 रुपए आपके पास मेरा है ही, और वो प्रोडक्ट मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। फिर मैं कही 20 रुपया थोड़ी ज्यादा होता है, 20 रुपया थोड़ी ज्यादा होता है। फिर उन्होंने कहा हाँ 20 रुपया ज्यादा नहीं होता है, मगर हम 20 रुपया मुझे चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपने जो कहा कि 20 रुपया कुछ नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, मैं जानती हूँ कि 20 रुपया से इस जमाने में कुछ भी नहीं होता है, मगर कोई भी आप किसी से अभी 5 रुपया भी आप किसी से मांगो इस दुनिया में, वो आपको पहले पूछेगा कि आप क्या करोगे। फर्स्ट सवाल। वो देगा या ना देगा वो तो बात की बात है, वो देगा भी नहीं, बट वो आपसे पूछेगा कि आप इन पैसों का क्या करोगे, 5 रुपए का क्या करोगे। आपको बताना पड़ेगा उन्हें अपने उन 5 रुपए के लिए कि आप क्या करना। इसीलिए मैं कहती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें समझाया कि इस जमाने में 20 रुपया तो क्या 5 रुपया का भी महत्व है। उनके लिए नहीं जिनके पास है, उनके लिए जिनके पास
नहीं है। चलिए आज का ब्लॉगिंग तो हो ही रहा है और साथ साथ में खाना भी बन रहा है। और आप सबको मेरी स्टोरी, मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगती है वो तो आप कमेंट में अपना बताते ही हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना।